और 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है और इस बार बीजेपी ने ऐसा चुनावी पंच तैयार किया जिसका वार समूचे विपक्ष को चुनाव में धाराशायी कर सकता है। जरा देखिए रिपोर्ट। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का गोल सेट हो चुका है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी की रणनीति तय हो चुकी है और बीजेपी का चुनावी एजेंडा फाइनल हो चुका है। यूं तो इस बार बीजेपी के पास जनता के सामने गिनाने के लिए सैकड़ों योजनाएं हैं, दर्जन भर बड़े फैसले हैं और कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने इस बार जिन मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया है उनमें सबसे खास 5 मुद्दे हैं। पहला, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। दूसरा, मोदी की गारंटी। तीसरा, मोदी का परिवार। चौथा, 4 जातियों पर फोकस और 5वां, विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी सरकार ने जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देश का सबसे बड़ा त्योहार बना दिया, उसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इसलिए पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में अयोध्या का जिक्र करना नहीं भूलते। पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। रामलला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। रामलला के बाद बीजेपी की दूसरी चुनावी रणनीति मोदी की गारंटी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया था। 2019 में बीजेपी ने मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा दिया था और अब 2024 में बीजेपी मोदी की गारंटी का नारा लेकर आई है। पीएम अपनी हर रैली में जनता को मोदी की गारंटी दे रहे हैं। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। इस बीच बीजेपी को चुनाव का तीसरा मुद्दा इंडिया गठबंधन ने दे दिया। पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने मोदी को परिवार विहीन बताकर हमला बोला तो मोदी ने पूरे देश को ही अपना परिवार बना लिया। बौखलाए हुए ये लोग
मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। पीएम के इस बयान के बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार कहने लगा। बीजेपी को चौथा चुनावी मुद्दा खुद कांग्रेस ने दे दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार बीजेपी को जाति के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने जातियों की नई परिभाषा देकर एक तीर से दो शिकार कर दिए। पीएम ने देश के गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को देश की 4 जातियों के तौर पर गिनाया और कहा कि देश में 5वीं कोई जाति नहीं है। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। और इन सभी चुनावी मुद्दों के बीच मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान जमीनी स्तर पर चलाया गया, जो बीजेपी के हक में बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तब से ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है और लोगों को मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। ये भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहल है, जिसके तहत इस साल जनवरी तक देश भर में 2,60,000 गांवों में और 4,000 से ज्यादा शहरी और स्थानीय निकायों को कवर किया गया। पीएम मोदी ने इस बार बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है, जिसे हासिल करने में बीजेपी के ये 5 चुनावी एजेंडे बहुत बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। और देश की आधी आबादी यानी कि महिला शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते ग्राफ की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के, हर चुनाव में बीजेपी के प्रति महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है और नतीजा हर बार जीत के बढ़ते ग्राफ के रूप में दिखाई दे रहा है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है।
चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, मातृत्व शक्ति का आशीर्वाद पीएम मोदी को खूब मिला और इतना मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। घर हो या स्कूल, हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट का निर्माण किया। गरीबों को जो पक्के घर दिए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी बहनों के नाम की जा रही है। यहां बंगाल में भी पीएम आवास योजना के लगभग 24 लाख घर महिलाओं के भी नाम पर है। आज ऐसे हर घर की कीमत कई कई लाख रुपए है। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों टर्म में विकास पर जोर देने के साथ साथ महिलाओं के उत्थान पर भी पूरा ध्यान दिया। चाहे गांव हो या देश की संसद, हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कराया, बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की, उज्ज्वला योजना के लिए महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, 3 तलाक को कानूनी रूप में खत्म किया, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला पोषण अभियान, सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन। ये वो योजनाएं हैं जिससे न सिर्फ देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ, बल्कि उन्हें जीने का नया आधार भी मिला और साथ ही उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद भी मिली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।